आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुनीता बिष्ट से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चमोली जिले के सवाड़ गांव में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। अल्मोड़ा पहुंचे जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक में चुनावी रणनीतियों पर मंथन किया। 12 विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। और प्रदेश में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से आज देहरादून से कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के लिए मतदाता सचल वाहनों को रवाना किया गया। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी कराना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। स्वाधीनता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, देश के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अस्मिता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित एक प्रगतिशील भारत की कल्पना की थी। श्री मोदी ने आज रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए ये बात कही। समाज के लिए अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का सपना देखा था। आज देश भी इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हमें ये याद रखना होगा कि पेड़ चाहे जितना भी विशाल हो, लेकिन वो तभी सीना ताने खड़ा रह सकता है जब वो जड़ से मजबूत हो। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी जड़ों को मजबूत करने का भी संकल्प है। ये संकल्प हम सबके प्रयास से पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपना जीवन देश के स्वतंत्रता संग्राम, विरासत और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये स्वदेशी लोगों के प्रति अधिक समावेशी होने और उनकी विशिष्टता का जश्न मनाने का समय है। आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। श्री मोदी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया और युवाओं को उनसे सीख लेने का आग्रह किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। आज उन्होंने चमोली जिले के सवाड़ गांव में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री नड्डा ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनकी याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, जहां हर वीर जवान का सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का प्रयास है कि शहीदों के अभूतपूर्व योगदान को हमेशा याद रखा जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए उत्तराखंड की वीर भूमि में एक सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। सभी 13 जनपदों के शहीद सैनिकों के घर आंगन की मिट्टी लाकर उसे सैन्य धाम का निर्माण में शामिल कर उनके बलिदान से आगामी पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करने का कार्य करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। अल्मोड़ा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोर कमेटी की बैठक ली। बैठक में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ समेत बागेश्वर जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में बूथ स्तर पर प्रभावी ढंग से काम करने की रणनीतियों पर मंथन किया गया। श्री नड्डा के साथ इस कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत 12 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर, इन 3 जनपदों की 12 विधानसभाओं की जो कोर कमेटी है उसके साथ अध्यक्ष जी की बातचीत, सभी कोर कमेटी के लोगों के लिए काम, खास तौर पर जो सबसे अधिक अध्यक्ष जी ने जोर दिया है, हम बूथ पर जो हमारे काम करने के हैं 24 काम, उन काम को हम प्रभावी ढंग से करें। मजबूत संगठन है तो मजबूत संगठन का एक सेतु जो जनता और सरकार बनाने के लिए करे, इस पर हमें काम करना है। तो आज इसके बाद हम लोग रुद्रपुर जाएंगे। रुद्रपुर में हमारी जनसभा है और संगठन का अलग से 2-3 बैठकें भी होंगे। प्रदेश में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से आज देहरादून से कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के लिए मतदाता सचल वाहनों को रवाना किया गया। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य युवा मतदाताओं और महिला मतदाताओं को वोटर लिस्ट के पंजीकरण के लिए जागरूक करना है। निर्वाचन आयोग की इस मुहिम के तहत जनपदों की स्वीप टीम, नुक्कड़ नाटक टीम के साथ मिलकर क्षेत्र के युवा और महिला मतदाता केंद्रित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बागेश्वर में आज जिलाधिकारी विनीत कुमार ने उत्तराखंड शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा के दौरान जिले के सभी विकासखंडों के शहीदों के घर आंगन से मिट्टी को एकत्र कर इस पवित्र मिट्टी को देहरादून में बनाए जाने वाले सैन्यधाम के लिए भेजा जाएगा। इसके तहत सभी शहीदों के परिजनों को विकासखंड स्तर पर ताम्रपत्र और शाल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड शहीद सम्मान यात्रा 4 दिसंबर तक चलेगी। इस बीच टिहरी में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया गया। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड जल विद्युत निगम के स्थापना दिवस समारोह में कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने ऊर्जा कर्मियों से प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने में सहयोगी बनने और जल विद्युत योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस मौके पर यूजेवीएनएल ने वर्ष 2020-21 में अर्जित लाभांश के रूप में मुख्यमंत्री को 25 करोड़ की धनराशि का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि श्री मोदी ने राज्य के विकास के लिए विजन दिया है, जिसे हमें पूरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस महीने की कड़ी के लिए अपने सुझाव आमंत्रित किए हैं। उन्होंने लोगों से माईगॉव और नमो ऐप पर अपने संदेश रिकॉर्ड कर भेजने का अनुरोध किया। इसके अलावा 1922 पर मिस कॉल देकर SMS में प्राप्त लिंक पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भी भेजे जा सकते हैं। प्रदेश भर के साथ चंपावत जिले में एकादशी पर्व पारंपरिक रूप से मनाया गया। दीपावली के बाद एकादशी के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु चिर योग निद्रा से उठते हैं, जिस कारण आज से मांगलिक कार्य, देव पूजन, गृह प्रवेश, विवाह समारोह के काम शुरू हो जाते हैं। जिले भर में जगह जगह मंदिरों, घरों में सामूहिक और एकल रूप से तुलसी पौधे की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चमोली जिले के सवाड़ गांव में शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। अल्मोड़ा पहुंचे जेपी नड्डा ने कोर कमेटी की बैठक में चुनावी रणनीतियों पर मंथन किया। 12 विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। और प्रदेश में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से आज देहरादून से कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के लिए मतदाता सचल वाहनों को रवाना किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।